यमुनानगर में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। प्रेस वार्ता का नेतृत्व विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने किया। भाजपा कार्यालय यमुना कमल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। भाजपा नेताओं ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। श्यामदास जी, पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे बीच में हैं। मैं आपका भी सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं माननीय विधायक जी से कि वो अपना विषय जो उपलब्धियां हैं और उसके पश्चात माननीय हमारे मंत्री जी वो भी आपसे उन उपलब्धियों को लेकर चर्चा करें। पत्रकार मित्रों, जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने आपको जानकारी दी कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने 12 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया है। मई 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री पद के रूप में उन्होंने शपथ ली, उससे पहले देश का वातावरण कैसा था, भ्रष्टाचार कितना था, किस प्रकार लोगों में निराशा थी और किस प्रकार भारतवर्ष की साख दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार के कारण कम हो रही थी, तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व जब संभाला तो उन्होंने कहा कि ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन है और हमने जनता के साथ जो वायदे किए व्यवस्था परिवर्तन के, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। और 12 साल के इस कार्यकाल में निश्चित रूप से उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो बात कही थी उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया। और वो अपने हर उद्बोधन में ये 140 करोड़ जनता जो है देश की, उसकी शुभकामनाएं हैं, उसका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के कारण, शुभ कामनाओं के कारण मैं जितना भी काम कर पा रहा हूँ वो संभव है। और हम जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड की योजना जो बनी उसमें 5 लाख तक के इलाज की सुविधा जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के द्वारा दी, वो लगभग 39 करोड़ 9 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और वो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। और जब 2 अपने पूरे कार्यकाल हुए तो उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक ऐसा देश का नागरिक जिसकी आयु 70 वर्ष की है उसको भी कार्ड देंगे। और 1 करोड़ से अधिक ऐसे कार्ड वितरित किए जा चुके हैं कि 70 प्लस का व्यक्ति किसी भी आय वर्ग का हो, कहीं भी रहता हो, उस सेवा का वो लाभ उठा सकता है। इसी तरह स्वच्छता के विषय में स्वच्छ भारत अभियान के पूरक है। जहां स्वच्छता होगी वहीं स्वस्थ व्यक्ति निवास कर सकता है। 12 करोड़ 11 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनवाए ताकि महिलाओं को असुविधा ना हो। घर से बाहर जाने के लिए वो दिन निकलने से पहले और दिन छिपने के बाद ही जा पाती थी और कई बार वो ठीक समय पर अपनी स्वच्छता नहीं कर पाती थी तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता था। जल जीवन मिशन, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। आज जल की महत्व के बारे में हम सभी जानते हैं और जल जीवन मिशन से 15 करोड़ 85 लाख घरों में, हर घर में नल में स्वच्छ जल ये उपलब्ध करवाया गया है।
पहले लाखों महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलकर घर अपने सिर पर एक घड़े के ऊपर एक घड़ा, फिर उसके ऊपर तीसरा घड़ा या एक गागर, उसके ऊपर दूसरी गागर रख कर लाती थी। उससे छुटकारा मिला और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत हमने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 10 करोड़ 57 लाख लोगों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन निःशुल्क बिना किसी कीमत के दिया। घर की रसोई से धुआं दूर हो और उस धुएं के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, वो भी प्रदूषण ना हो। एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा उपकार गरीबों के ऊपर, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे, उनको दिया। वन नेशन वन राशन कार्ड, हमने ये अवधारणा जो थी उसको धरातल पर उतारने का काम किया। बिहार का कोई व्यक्ति यदि हरियाणा में कारोबार या मजदूरी करने के लिए आता है तो वो कहीं से भी अपना राशन कार्ड ले सकता है। वहीं जाकर बिहार में उसको जो अलॉटेड राशन डिपो है उससे ही राशन मिले, इस व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड ये हमने उपलब्ध करवाया। इसके साथ ही हमने लखपति दीदी, कितनी लखपति दीदी बनाई? अनेकों, 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाई हमने। और ड्रोन दीदी के माध्यम पंचायत के महिलाओं को दिया। अर्थात भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मित्रों, कल्पना कीजिए 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज भारतवर्ष में थे। आज उनकी संख्या, कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की दिशा में है। महिलाओं को 38.29 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए और सभी मुद्रा लाभार्थियों में से 60% से अधिक महिलाएं हैं। और महिलाओं को हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, इस प्रकार की एक नहीं अनेक योजनाएं बनाई गई।